दोस्तों नमस्कार। हम मौजूद हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली में और सीमा सेठ साहब बैठी हैं। इस मेडिकल कॉलेज की बड़ी फिजिशियन हैं, एचओडी हैं और आज हम इनसे बात कर रहे हैं मौसम की कौन कौन सी बीमारियां सेहत के लिए इन दिनों चुनौती बनकर आई हैं, ख़ासतौर से ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन और अन्य जनरल तरीके के बुखार के मामले में क्या सावधानी रखें, क्या खाएं पिएं, लाइफस्टाइल कैसा रहे, इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं डॉक्टर सीमा सेठ साहब से। सुनिए उनकी बात। डॉक्टर सीमा सेठ साहब, मौसम चेंज हो रहा है, कोहरा बढ़ रहा है, चादर कोहरे की तन रही है, ठंड बढ़ रही है, सिकुड़न बढ़ रही है। ऐसे में शरीर के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, खासतौर से टीबी के मरीज, दमा के मरीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन इत्यादि मरीजों के सामने क्या दिक्कतें हैं? आप मेडिकल कॉलेज की फिजिशियन हैं, वरिष्ठ फिजिशियन हैं, क्या कहना चाहेंगी? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ। इस कोविड के समय में हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है कि कोहरा भी है, साथ में बढ़ रहा है, तो कोविड का प्रकोप बढ़ा ही हुआ था। साथ में जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं और सांस के मरीज़ हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज तैयार हो रहा है, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो कोहरा भी मारेगा उनको और कोविड का डर भी है, और साथ में सेहत के लिए उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए ठंड और कोहरा बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब वो ठंड में बाहर निकलते हैं, कितना भी प्रोटेक्शन ले ले, ठंड ज़रूर से उनके ऊपर असर करती है, और जहाँ ठंड होएगी ज़्यादा वहाँ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगा, उनका बीपी ज़रूर थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हिदायत ये है कि जब निकलें सूरज के टाइम, जब सूरज उग जाए तब निकले। कोशिश करें बहुत कोहरे में सुबह सुबह ना निकलें, टहलने ना जाएं, और अपनी दवाएं नियमित रूप से लेते रहें। नियमित रूप से लेना मतलब कभी कभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्या करते हैं, अरे मैं ले तो रहा हूँ, ठीक तो हूँ, इस समय ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है तो मैं दवा नहीं लूँगा। ऐसा कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। ऐसे करने से क्या होगा, आपने जो कल दवा ली थी उसका असर आज बना हुआ है, लेकिन आज अगर आप दवा नहीं लेंगे तो अगले दिन उसका असर खत्म हो जाएगा और आपका बीपी बहुत तेज़ बढ़ने से, बहुत ज़्यादा बढ़ने से आपको पक्षघात की शिकायत हो सकती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कभी कभी हार्ट ट्रबल भी हो जाती है। जितने मरीज़ हाइपरटेंसिव हैं उनको दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर वो नियमित रूप से दवाएँ नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कहा जा रहा है दवाएं ज़रूर लें, क्योंकि जाड़े के दिनों में सब्जियां अलग आती हैं, खाने पाने की चीज़ें, सब चीज़ अलग हो जाती है, खान पान बदल जाता है। आप ज़्यादा चिकनाई लेने लगते हैं, गर्म चीज़ें लेने लगते हैं और आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो एक सबसे पहली चीज़ जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए कह रही हूँ, आप निकलें तो अपना धूप निकलने के बाद टहलने के लिए निकलें और अपनी दवाएँ नियमित रूप से लें। खान पान में परहेज़ करें। खान पान में परहेज़ इस तरह से चिकनाई और तले भुने चीज़ों से थोड़ा परहेज़ रखना ही है, और ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि पाचन क्षमता भी कम हो जाती है जाड़े में। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं रही है, आप तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी चर्बी बढ़ाएगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। इसलिए तला भुना कम खाएँ, थोड़ा दिन भर में 5-6 दफ़ा लें खाना, गर्म पानी ज़्यादा पिएँ, और टहलने के लिए जब सूरज निकल जाए ज़रूर जाएं। टहलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बिस्तर में, रज़ाई में बैठे हुए हैं और वहीं खा रहे हैं और वहीं सब प्लेट भी रख रहे हैं, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा कतई ना करें। और शुगर के मरीज़ों के लिए अपना शुगर का कंट्रोल रखने के लिए आपको इस समय सेहतमंद चीज़ जो आपके लिए है, बिल्कुल आलू वगैरह चीज़ों को बंद करें। और आजकल पालक और साग बहुत आते हैं, हर चीज़ में साग का उपयोग ज़्यादा करें, सलाद बढ़ा लें अपने खाने में, लेकिन आलू और तली भुनी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। ये बार मैं रिकमेंड कर रही हूँ। दूसरी एक अस्थमा के मरीज़ों के लिए है। जब कोहरा बढ़ता है और ठंड बढ़ती है तो सांस के मरीज़ों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं सब डेंस और मॉइस्चर होने में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने से सब कंसनट्रेट करके सांस के रास्ते अंदर जाते हैं। तो वो भी अपने जो इनहेलर्स इस्तेमाल करें उसको बिल्कुल नियमित रूप से इस्तेमाल करें। दवाएं अपनी सही तरीके से लें और समय पे निकलें बाहर। जैसे कोहरे में, ठंड में एकदम बाहर घूमने टहलने ना चले जाएं तो पूरी कवर करके अपने आप को निकले, बहुत ज़रूरी हो। और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, अस्थमा के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कंडेंस जो हो करके वायरसेस या एटमॉस्फेयर में जो सब इकट्ठा हो गए हैं वायरसेस, वो आपके सांस के रास्ते आपके सिस्टम में ना जाए और नुकसान ना पहुंचाए। और निकलें तो कोशिश करें धूप में ज़रूर बैठें,
धूप निकल रही है नहीं निकल रही तो फिर भी दिन के टाइम में ही टहलने जाएं या काम करने जाएं। सुबह और रात के टाइम में, अंधेरा होने के टाइम में कतई ना जाएं। और इन्हेलर ज़रूर लें, सुबह और शाम इन्हेलर का इस्तेमाल ज़रूर करें। धुएं से बिल्कुल बचें। जैसे बहुत सारे लोग आग जला करके, लकड़ियाँ जला करके बैठ जाते हैं, उससे आपको बचाव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सांस की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। फीवर, टाइफाइड, वायरल और तरह के वायरल इन्फेक्शंस भी इस समय बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे डेंगू भी, मच्छर बढ़े हुए हैं अगर तो डेंगू की परेशानी होती है, लोगों को मलेरिया होती है। टाइफाइड भी फैल रहा है क्योंकि लोग अच्छे से हाथ साफ नहीं करते हैं, गंदा खाना या ठंड की वजह से थोड़ा पानी की सप्लाई कम होती है। तो जिस भी जगह पे आप खाना, ढाबा वगैरह पे जाते हैं, खाते हैं, तो ऐसी जगह को चूज़ करें जहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल हो, आपको साफ़ सुथरा खाना दिया जाए। टाइफाइड वगैरह बचाव के लिए सबसे पहले आपका पानी की सप्लाई सही होनी चाहिए, उबाल के ठंडा करा हुआ पानी पिएं। सो गर्मी में तो ठंडा करना ज़रूरी होता है, पर जाड़े में अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे उबाल करके तो आपके लिए और भी चीज़ों के लिए वो बेहतर होगा और चीज़ों को कंट्रोल रखेगा और साथ में इन्फेक्शन का भी प्रकोप कम कर देगा। इन दिनों कोविड की जो गाइडलाइन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, लोग भूल गए हैं और रेस्टोरेंट, होटल में भीड़ लगने लगी, खाना खा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या प्रिकॉशन के तौर पर? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि होटलों में लोग इतने दिनों से अपने घर में बंद हैं और इतना प्रकोप इतना ज़्यादा कोविड का फैला हुआ था तो हर आदमी परेशान था। अब उन्होंने निकलना शुरू किया है, लेकिन अब वो डर उनका थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए वो हर जगह जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही कोशिश कर रहे हैं रहने की, जो कि अभी उनको एडवाइस नहीं दी जा रही है। जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या उसका सही विकल्प नहीं मिल जाता तब तक हम बिल्कुल ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और कम से कम 1 हाथ से 2 हाथ की दूरी ज़रूर रखें। कहीं आप किसी जगह जाते हैं तो कोशिश करिए लाइन बना करके या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप अपना ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी रेस्ट हाउस में जा रहे हैं, दूर दूर बैठें, कम लोग बैठें और बेहतर रहेगा कि कम से कम जाएं। कोशिश करें ना ही जाएं तो ओपन एरिया में, अगर उस रेस्ट होम में या ऐसी कोई सहूलियत है उसके पास या सुविधा दे रखी है उसने, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि ओपन जगह में बैठें और धूप के टाइम में बैठे, रात में कतई ना जाएं जिससे कि आपको कोहरा और ठंड वगैरह भी ना लगे। पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और खान पान में अपना बचाव रखना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा खाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा हिदायतें दे रही हूँ इसी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आपको और परेशानियों को बुलावा दे सकता है। साथ में इस समय कार्डियक पेशेंट्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, दिल के दौरे बहुत सारे मरीजों को होने लगते हैं। उनके लिए हमें दिल का बचाव करने के लिए मरीजों को बहुत ज़रूरी है ठंड से बचाना और उनको टहलना बहुत ज़रूरी है और अपनी दवाएं नियमित रूप में खानी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इस समय कोहरा और जाड़ा बढ़ रहा है, हमारे हिसाब से उस समय आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सांस के मरीज और दिल के मरीजों के लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपना बचाव, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना और अपने खान पान में बदलाव करना और इसे कंट्रोल करना, नियमित रखना। नियमित मात्रा में आपको नियमित मात्रा इस तरह से कि कैलोरीज आपको कंट्रोल करनी है पूरे दिन में। ये नहीं कि आपने आज बहुत सारा खाना खा लिया, पार्टी थी या कुछ था और आप बिल्कुल चले नहीं, टहले नहीं, नियमित रूप से दवा नहीं ली, तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन में या 5 दिन में, 7 दिन में आपको उसका भयंकर परिणाम झेलना पड़ सकता है। इसलिए हर चीज़ को कंट्रोल में रखना और उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। नया साल आ रहा है, मेरे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नए साल में सबको बहुत सारी इस तरह से आशाओं के साथ कहती हूँ हमारे लिए आने वाला साल बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो कोविड वाला साल गया, जबकि 2020 हमारे लिए बहुत स्पेशल साल हो रहा था, उन्होंने कहा था ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे, लेकिन उस साल ने सच में बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें सिखाई, बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमको मिले। लेकिन आने वाले साल में सबसे पहले ये प्रार्थना करती हूँ कि ये कोविड की परेशानी हमारे पास से दूर हो जाए, पूरी दुनिया से हट जाए, इसका हमारे पास विकल्प निकल जाए और सबको वैक्सीन लग जाए और सब खुशहाल रहें और सेहतमंद रहें, सब दुनिया अच्छे से